नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, अभी रायस महाअभियान के तहत आपके गांव में, आपके पंचायत में और आपके अंचल कार्यालय की तरफ से आपको जमाबंदी पंजी पर्ची दिया जा रहा है। आखिर ये जमाबंदी पंजी पर्ची किन लोगों को मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा आपको, ये सारा जानकारी हम आज का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए, ये जमाबंदी पंजी खास करके उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका जमीन 2017 से पहले दाखिल खारिज हुआ है, या 2017 से पहले उनका लगान रसीद कट रहा है, या 2017 से पहले उनका जमाबंदी कायम हुआ है। उन लोगों को ये जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जमाबंदी पंजी उन लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है। ऐसा आपको जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा बताया गया है कि जिसका जमीन का जो है सो दाखिल खारिज 2017 से पहले हुआ है, या जमाबंदी कायम हुआ है, या उसका लगान रसीद कट रहा है, उन लोगों को ये जमाबंदी पंजी दिया जा रहा है। दूसरा चीज क्या है कि उन लोगों को खास करके ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है जिनके जमीन के कागजात में, जिनके जमीन के पेपर में खाता, खेसरा, रकबा, नाम इत्यादि इसी प्रकार का कोई अगर जानकारी गलत भर गया है, गलत आ गया है, तो उसको आप सुधार करा सकते हैं। इसीलिए ये जमाबंदी पंजी दिया गया है, ताकि इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गया है, तो आप इसको सुधार करवा सकते हैं। 2017 के बाद सारा कुछ डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। आप जमीन जैसे ही खरीदते हैं, रजिस्ट्री होता है, उसके बाद तुरंत आपका जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है और ऑनलाइन माध्यम से आपका लगान रसीद कटने लगता है और ऑनलाइन आपका जमाबंदी भी कायम हो जाता है। इसीलिए 2017 के बाद जिन लोगों का हुआ है, उन लोगों को अभी जो है सो ये जमाबंदी पंजी नहीं मिल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम बात करेंगे मुद्दा की, आखिर ये जो जमाबंदी पंजी मिल रहा है, अब आप समझ गए होंगे कि किनको मिल रहा है। जिनके जमाबंदी में कुछ गलती है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पेपर में सब कुछ सही है लेकिन फिर भी जमाबंदी पंजी मिल गया है। अगर मिल गया है तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो नीचे वाला बॉक्स में सही सही जो है वही सेम सेम भर के आप जमा कर दीजिए। अब हम इसमें एक बात और बात करेंगे कि ये जमाबंदी पंजी जो दिया गया है, आपको लगता है कि इसमें नाम, खाता, खेसरा, रकबा किसी प्रकार का गलती हो सकता है। आपके दादा के नाम से होगा, परदादा के नाम से होगा, आपके पिताजी के नाम से होगा, किसी के भी नाम से हो। अगर उसको आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक खाली बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आपको भर देना है। अगर कुछ गलती है नाम में, एड्रेस में, कुछ भी, तो आप इसको सही कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि दादा परदादा हमारे पिताजी का ज़मीन है, इसको हमको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। जिसके नाम से कराना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे भरना होगा। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे दादा परदादा का ज़मीन है, हम चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करा लें, तो उसको कैसे भरना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके नाम से करना है उसका नाम हम यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे हम भर देते हैं हम अपना नाम, और हम अपने पिताजी का भी नाम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ पे गांव का नाम डालेंगे, आपको अपना डालना है। इसके बाद आपको अपना थाना डाल देना है। इसके बाद जिला डाल देना है। इसके बाद आपको पिन डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके परेशान करते हैं। आइए हम बात करेंगे कि ये तो हो गया है कि अगर आप दादा परदादा का कुछ गलती हो गया तो उसको सुधार कर सकते हैं, या आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो जिनके नाम से कराना है उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें खाता, खेसरा, रकबा,
चौहद्दी सही है या नहीं है। अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है या आपके नाम से करने जा रहे हैं तो आपको देख लेना है कि जो ये जमाबंदी है वो हमारे पेपर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है खाता 0, यहाँ पे लिखा है खेसरा 0 और यहाँ पे रकबा लिखा है 90 डेसिमिल। अब आपको समझना है कि खाता खेसरा 0 लिखा है तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि सर हमारे जमीन का खाता खेसरा 0 दिख रहा है। इसीलिए आज मैं इसी प्रकार का जमाबंदी पंजी लिया हूँ जो आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। हमारे पास एक और जमाबंदी है जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खाता खेसरा और रकबा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो ये जमाबंदी है इसमें खाता खेसरा रकबा चौहद्दी नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे भरेंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर आप इसको कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कोई एक प्लॉट है जिसका एक जमाबंदी कायम हो गया। क्या हो गया? जमाबंदी कायम हो गया। एक ही प्लॉट था जिसका एक जमाबंदी कायम हो गया, जिसका चौहद्दी A, B, C और D था। तो यहाँ पे अगर एक ही मान लीजिए आपके पास प्लॉट था, उसका एक जमाबंदी था, तब आप यहाँ पे अगर खाता 0 है खेसरा 0 है तो आप इस प्लॉट से चेक कर सकते हैं कि इसमें खाता क्या है खेसरा क्या है। जो सही है वो नीचे वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए खाता हमारा 0 है, हमारा खाता सही है 13 और खेसरा हमारा सही है 15, तो हम यहाँ पे भर देंगे। अगर डेसिमल में जमीन आपका सही लग रहा है तो सेम टू सेम ऐसे लिख देना है। अब हम बात करेंगे इस प्लॉट का चौहद्दी का। तो हमारा पूर्व में है जो A है, पश्चिम में C है, उत्तर में D है और दक्षिण में C है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना चौहद्दी भर देना है। ठीक है, इसमें चौहद्दी भर देना है। अगर एक ही प्लॉट का एक जमाबंदी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करके सही सही मिलान करके उसको जो सही है वो यहाँ पे भर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ 0 नहीं रहता, खाता खेसरा अगर मान लीजिए 13 रहता, यहाँ पे 15 रहता, तो हम सेम टू सेम यहाँ पे उतार देते, जैसे यहाँ पे हम रकबा उतारे हैं। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक नहीं 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लॉट है, उसका अगर जमाबंदी मान लीजिए 1 था, सभी का जमाबंदी 1 था, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह एक ही दिया हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। ये कंसेप्ट दोस्तों मैं सारे वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग को अभी भी समझ में नहीं आता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं बता रहा है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि खाता खेसरा रकबा लिखा है, उससे ऊपर लिखा है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो ये उसे यहाँ भरें। यहाँ पे अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो एक फॉर्म और है हमारे पास, देख लीजिए। यहाँ पे लिख रहा है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। यानी कि अगर आपका प्लॉट मान लीजिए 4 प्लॉट, 2 प्लॉट या 3 प्लॉट था, 1, 2, 3, 4 प्लॉट का था, आपको क्या किया, एक ही कोई प्लॉट का क्या किया, यहाँ पे खाता खेसरा लिखा हुआ है, बाकी 3 प्लॉट आपका नहीं लिखा है। तो ये तीनों प्लॉट का खाता खेसरा रकबा आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अगर उससे ज़्यादा है तो एक फॉर्म और लेके क्या करना है, उसको अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद क्या करना है, इसको भर देना है। उसके साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे हमारा खाता संख्या अगर 28 हो गया, खेसरा 31 है, रकबा हमारा 15 डिसमिल है, तो यहाँ पे उसका चौहद्दी भी भरना है हमको। और इसमें मान लीजिए हमारा पूर्व में ये है, पश्चिम में भी है, C है और D है। इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। तो जो खाता है यहाँ लिखेंगे, खेसरा यहाँ लिखेंगे, रकबा यहाँ लिखेंगे और उस जमीन का जो चौहद्दी होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद और हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, अब तीसरा नंबर का हमको लिखना है, चौथा नंबर का लिखना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा जो है सो ये 26 है और ये क्या है 27 है, ये हमारा 10 डिसमिल है और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उस प्रॉपर्टीज का हमको यहाँ पे चौहद्दी लिख देना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 38 खाता संख्या है, खेसरा हमारा जो है सो 39 है और ये हमारा जो है सो 5 डिसमिल है।
और यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख देना है। अगर इसमें नहीं आता तो एक और फॉर्म लेकर अटैच करना है और उसको जोड़ देना है। इसके बाद टोटल अगर हम रकबा के बात करें तो यहाँ पे लिख देना है टोटल हमारे पास 15, 5, 20, 10, 30 डिसमिल हुआ, तो हम आपको यहाँ पे लिख देंगे 30 डिसमिल। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सुधार हेतु साक्ष्य। अगर आप इसमें कुछ गलती था उसको अगर सुधार कर रहे हैं तो इसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि ये केवाला मान लीजिए इसमें नहीं था, छूट गया था, तो उस केवाला का आपका जीरोक्स देना है। अगर खतियान छूट गया था तो खतियान का जीरोक्स देना है। पर्चा का जमीन है वो छूट गया था, यहाँ पे नहीं था, तो आपको उसका प्रूफ यहाँ पे देना है। जैसे कि लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति और खतियान का प्रति, मापी प्रतिवेदन, इसमें से कोई भी साक्ष्य अगर आपके पास है तो आप जो है इसके साथ लगा सकते हैं और आप अपना जो है सो फॉर्म राजस्व महाअभियान में जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसी के आधार पर कि ये तो हो गया आपको जमाबंदी पंजी में अगर कुछ गलती था उसको आप सुधार कैसे करेंगे, ये सुधार कर लिए। इसके बाद इसमें आता है कि अगर आप चाहते हैं कि पूर्वज का प्रॉपर्टी है अपने नाम पे हम कराएं, तो उसके लिए दोस्तों इसी फॉर्म के साथ आपको ये उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। जैसे ये जमाबंदी है, मान लीजिए ये जमाबंदी 2-3 आदमी के नाम से था या सम्मिलित जमाबंदी था, इसको सम्मिलित ही रखना चाहते हैं तो आपको सीधा सिर्फ उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र भरना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस जमीन को इस प्रॉपर्टी को आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, हम अलग अलग जमाबंदी कायम करें, तो उस केस में आपको जो है सो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। तो आइए हम बात करेंगे आज का इस वीडियो में हम आपको भरेंगे जो हम ये जमाबंदी को बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, ये जमाबंदी सम्मिलित है, सम्मिलित ही रहेगा, तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हम यहाँ पे अपना अंचल भर देते हैं, आपको अपना अंचल का नाम यहाँ पे भरना है। इसके बाद मैं जिसके नाम से ये आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, पूर्वज का संपत्ति हो या पिताजी का संपत्ति हो, अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मोहन कुमार, ठीक है। इसके बाद पुत्र किसका है तो सोहन कुमार का क्या है, पुत्र है, तो यहाँ पे हम भर देंगे उसका नाम। इसके बाद निवास ग्राम पूछ रहा है तो हम अपने गांव का नाम यहाँ पे भरने का प्रयास करेंगे। आपको अपना गांव भरना है और डाकघर यहाँ पे आपको अपना भरना है, हम यहाँ पे अपना भरते हैं। थाना आपको अपना यहाँ पे भर देना है, कहाँ आपका थाना है। अंचल कार्यालय आपका कहाँ है ये आपको भरना है। जिला कौन सा है ये आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद पिन कोड आपको क्या करना है भर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे। अब देखिए कहता है कि हित अर्जित करने का माध्यम क्या है। आप जो हित अर्जित करना चाहते हैं, ये जमीन को अपने अंदर में लाना चाहते हैं, अपने ग्रिप में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे बता रहा है उत्तराधिकार हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का नाम। अगर ये सम्मिलित जमाबंदी पहले से आ रहा है, अभी भी आप 4 भाई हैं, आप सोच रहे हैं कि इस जमाबंदी को हम जो है सो सजिया ही रहने दें, नहीं बांटना है, जैसे ये जमाबंदी था इसको चाहते हैं कि सम्मिलित रखें, तब आपको क्या करना है, आपका अगर मान लीजिए 1 पटीदार है, 2 पटीदार है, 3 पटीदार, 4 पटीदार, 5 पटीदार, सभी का नाम और यहाँ पे नाम एड्रेस पूरा भर देना है। तो आइए हम भरते हैं कि हमको एक ही आदमी के नाम पे रखना है, इसका हमको बंटवारा नहीं करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको नहीं करना है तो हम सेम टू सेम मोहन कुमार के नाम पे ही इस प्रॉपर्टी को रखना है। और उसका पिता का हम बात करें तो पिता का नाम है सोहन कुमार। इसके बाद संबंध का बात करें तो पिता का संबंध है। जाति का हम बात करें तो यहाँ पे यादव है, आप जिस जाति से यहाँ पे भर दीजिएगा, पुरुष है महिला है भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे भरना है, आधार नंबर भी आपको अपना यहाँ पे भरना है और पता का बात रहा तो हम अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद आपको लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी में और हमारा पटीदार है, हिस्सेदार है 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपको भर देना है। जो भी हिस्सेदार होगा आपको यहाँ पे भर देना है।
इसके बाद भर देना है। इसके बाद पिता का संबंध है तो पिता, कास्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ से पुरुष है तो पुरुष, मोबाइल नंबर, इसके बाद आधार नंबर, इसके बाद गांव का नाम जो है वो डाल देना है। अगर और हिस्सेदार है तो वो ये नाम यहाँ पे भर देना है। इसी प्रकार से उसका डिटेल आपको क्या करना है, भरना है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बता रहा है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। अब हम बात करेंगे पूर्वज का नाम, यानी कि जिसके नाम से ये जमाबंदी था। जैसे ये जमाबंदी आपने देखा कि जिसके भी नाम से ये जमाबंदी था उनका नाम क्या करना है, यहाँ पे भरना है। यानी कि पूर्वज का नाम है, मतलब जिसके नाम से जमाबंदी या रसीद लगान रसीद कट रहा है उनका नाम यहाँ पे भरना होता है। तो आइए हम यहाँ पे भर देते हैं पूर्वज का नाम। राज कुमार। पिता में हम भर देंगे मनोज कुमार। संबंध पिता का है, जाति यादव है, लिंग पुरुष है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे आपको अपना पता भर देना है। हम यहाँ पे अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म को आपको क्या करना है, भर देना है, जिसके नाम से ये क्या था, जमाबंदी था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। देखिए हम आपको एक एक स्टेप करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बता रहा है कि हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी कि आप जो प्रॉपर्टी लिए हैं वो प्रॉपर्टी कहाँ पे रजिस्ट्री कराए थे, कौन सा मौजा में, कौन सा जिला में, कौन सा पंचायत में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिला का नाम अगर हम बात करें तो ये मधुबनी जिला में है। अंचल का अगर हम बात करें तो ये घोघरडीहा प्रखंड यानी कि अंचल है। और हल्का का बात करें, पंचायत का हम बात करेंगे कि अमही पंचायत है। और राजस्व ग्राम का अगर हम बात करेंगे तो ये राजस्व ग्राम हमारा क्या है, यहाँ पे हम अपना भर देते हैं, आपको अपना भरना है। और इसके बाद राजस्व थाना संख्या आपको अगर पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो किसी से पूछ के आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। अब बता रहा है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमारे पास जमाबंदी है, इसमें देखिए लिखा है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या और यहाँ पे लिखा है जमाबंदी संख्या। तो इसी जमाबंदी से आपको देख करके ये फॉर्म को आपको भर देना है। तो यहाँ पे हमारा जमाबंदी संख्या हमारा जो है सो 1678 है, तो यहाँ पे हम भर दिए। खाता संख्या हमारा 28 है और हमारा प्लॉट संख्या का बात करें तो 30 है। यहाँ पे एकड़ में हमारा 0 एकड़ है, लेकिन डिसमिल में बात किया जाए तो 20 डिसमिल हमारा जमीन है। और चौहद्दी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चौहद्दी में आपको देख लेना है कि आपका जो ये जमाबंदी संख्या है, ये खाता और ये खेसरा का चौहद्दी क्या है, वो चौहद्दी यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे आपको अगर एक प्लॉट है, एक जमाबंदी है और एक ही प्लॉट था तो ये आप लिख दिए, इसके बाद काम हो गया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, जैसे हम आपको पहले बताए थे कि आपका जो है सो 3-4 प्लॉट का जमाबंदी है, 5 प्लॉट का भी हो सकता है, 7 प्लॉट का भी हो सकता है। तो एक एक करके सभी का खाता, खेसरा और रकबा क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमारा जमाबंदी संख्या सेम रहेगा 1678। इसके बाद ये हमारा जो है सो 30 हो गया, ये हमारा जो है सो 31 है। इसके बाद हमारा 0 है, यहाँ पे 10 डिसमिल है। यहाँ पे उस ये जो हमारा जमीन है, ये जो खाता संख्या है, ये खेसरा संख्या है, इसी का चौहद्दी हमको यहाँ पे भरना है। इसी प्रकार से आपके पास जितना भी जमीन का प्लॉट है सभी का खाता खेसरा ऐसे करके लिख के उसका चौहद्दी आपको लिख देना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो समझने वाली बात है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए देखिए यहाँ अब कह रहा है कि हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज की संख्या, दस्तावेज का दिनांक, दस्तावेज मूल, निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम और पता। दस्तावेज का अगर हम प्रकार का बात करें तो केवाला है हमारा। दस्तावेज संख्या का बात करें तो 18 है। दस्तावेज दिनांक का बात करें
10/5/1995 है। दस्तावेज का अगर हम मूल्य का बात करें तो हमारा 1000 है। और यहाँ निर्गमन करने वाले कोड का हम बात करें, आपको डाल देना है, जिला का नाम यहाँ पे डाल देना है और पता यहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें कह रहा है कि मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि से में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेज का स्वभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सत्वाद के मुक्त है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, मैं अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेख में करने की कृपा की जाए। इसके बाद बोला जा रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद बता रहा है, उल्लंघन की सूची, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या आपको मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र आपको बना के देना है और वंशावली देना है। इसके बाद जिसके नाम से आप भर रहे थे उसका यहाँ पे लिखना है नाम, यहाँ पे याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर और यहाँ पे डेट डाल देना है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया उल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। अगर आपका इसमें पूरा नहीं हो रहा है तो आप अलग से भी पेज इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और आप अपना जो है सो पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्व महाअभियान के तहत मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो है सो जमाबंदी पंजी पर्ची को अच्छे से भरे तो आपको इस प्रकार से भरना है। अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। और आप जमाबंदी का अगर बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो आपको उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र इसी प्रकार से भरना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी बिल्कुल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है, जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।